हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दिशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स से हवलदार बहादुर सीरीज़ की कॉमिक्स हवलदार बहादुर और कमिश्नर का कुत्ता। इंस्पेक्टर खड़क सिंह के सामने फ़ोन की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। सर, फ़ोन। हेलो, इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, वाली नगर में 53 नंबर गोदाम के भीतर तस्करों ने काफ़ी मात्रा में स्मैक छुपा कर रखी है। स्मैक? तुम कौन बोल रहे हो? मैं एक शरीफ नागरिक हूँ, अपना नाम नहीं बताना चाहता। आप गोदाम पर छापा मारने का प्रबंध कीजिए। इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। हेलो हेलो। क्या हुआ सर? स्मैक का क्या चक्कर है? गुमनाम फ़ोन था। एक व्यक्ति ने शालीमार में स्थित गोदाम में स्मैक होने की सूचना दी है। ओ, फिर तो हमें तुरंत वहाँ छापा मारना चाहिए। पहले मैं एक नज़र गोदाम को देखना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। चलिए सर। इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्वयं जीप ड्राइव कर रहा था। तस्करों को पकड़कर हवालात में सड़ा देंगे सर। चुप बैठे रहो। इंस्पेक्टर ने जीप गोदाम से काफ़ी दूर छोड़ दी थी। यही 53 नंबर गोदाम है। गेट पर तो ताला है। लो, खुल गया ताला। आप तो चोरों से भी 2 हाथ आगे हैं सर। मेरा मतलब है सॉरी सर। दोनों भीतर प्रविष्ट हुए। यहाँ तो ड्रम और पेटियाँ रखी हुई हैं, लेकिन यह पेटियाँ तो खाली हैं। ड्रम भी। इंस्पेक्टर ने दूसरी पेटी में देखा। ओह, इसमें तो चरस है। तभी गोदाम के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। गर गर। कोई है सर? पेटियों के पीछे छुप जाओ। दोनों पेटियों की ओट में छुप गए। चल। यह सब बदमाश लगते हैं, लेकिन यह पकड़ कर कैसे लाए हैं? इस गद्दार से तो बाद में निपटेंगे। पहले यह बताओ, जाते समय गोदाम पर ताला किसने लगाया था? मैंने लगाया था उस्ताद। तो क्या तू नशे में था हरामजादे? ताला कुंडे में फंसा दिया था सर। नहीं उस्ताद, मैंने तो ताला ठीक से लगाया था। चुप है। पहले भी एक बार गोदाम को ताला लगाना भूल गया था। गर्दन तोड़ दूंगा साले। माफ़ी उस्ताद, अब से गलती नहीं होगी। उस्ताद कैदी युवक की तरफ घूमा। क्यों बे, तुझे हमारे साथ गद्दारी करने से पहले अपनी मौत के बारे में नहीं सोचा था क्या? मैंने कोई गद्दारी नहीं की। अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। ओह, फ़ोन पर मैंने यही आवाज़ सुनी थी। तो इसी युवक ने फ़ोन किया था। काम नहीं करना चाहता तो मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं। यह बॉस का आदेश है कि तुझे जान से मार दिया जाए। मुझे मत मारो, इंस्पेक्टर ने दबे सुर में कहा। उसे बचाना होगा। मैं खिसक कर दरवाजे की ओर जाता हूँ। वहाँ से इन सबको कवर किया जा सकता है। इंस्पेक्टर ने गोदाम के दरवाजे की ओर खिसकना आरंभ किया। तभी आह! यह दृश्य देखकर हवलदार बहादुर की चीख निकल गई। आई! कौन है? कोई पीटीओ के पीछे छुपा हुआ है उस्ताद। पकड़ो। तभी इंस्पेक्टर उछलकर सामने आ गया। हैंड्स अप। सब हाथ ऊपर उठा लो। पुलिस! हवलदार बहादुर भी सामने आ गए। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों। तभी एक गुंडे ने कमाल की फुर्ती का प्रदर्शन किया। खटाक। उफ! डिशुम! आह! धाड़! आह! मर गया। डिशुम! धाड़! तभी एक बदमाश ने छत में लगा हुआ बल्ब तोड़ डाला। गोदाम अंधेरे में डूब गया, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी थी। डिशुम! धाड़! आह! हवलदार बहादुर की अच्छी धुनाई हो रही थी। आए मार डाला, जेल में डालकर सड़ा दूंगा सालों। अंधेरे का लाभ उठाकर बदमाशों ने इंस्पेक्टर और हवलदार को बेहोश कर दिया था। माल उठाकर बाहर ले चलो, जल्दी। उन्होंने माल की पेटियां बाहर खड़ी अपनी पिकअप वैन में ला दी।
जल्दी चलो। अगले ही पल मैं वहाँ से रवाना हो गया। गोदाम के भीतर हवलदार बहादुर को होश आया। आह, जोर जोर दुख रहा है। ओह, गुंडों ने इंस्पेक्टर साहब की भी खटिया खड़ी कर दी है। पुलिस स्टेशन में सूचना देनी होगी। कुछ देर बाद गोदाम में पुलिस पार्टी पहुंच गई। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को अस्पताल भेज दिया गया। हवलदार बहादुर का बयान लेने के बाद बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। इंस्पेक्टर खड़क सिंह की अनुपस्थिति में इंस्पेक्टर त्यागी को इस केस का इंचार्ज बनाया गया था। इस त्यागी के अंडर काम करना मुश्किल लगता है, बहुत खुर्राट है साला। फिर भी हवलदार बहादुर ने इंस्पेक्टर त्यागी की चापलूसी करने की कोशिश की। सर, मैं उन गुंडों को पहचानता हूँ, कल पकड़कर आपके सामने ला खड़ा करूँगा। इतने बड़े 30 मार का नहीं हो तुम, और मुझे ज़्यादा बकवास पसंद नहीं है, समझे? समझ गया सर, लेकिन वह गुंडे, उन्हें मैं खुद तलाश कर लूँगा, तुम अपना काम करो। निराश होकर हवलदार बहादुर अस्पताल चले आए, जहाँ घायल इंस्पेक्टर को देखने पुलिस कमिश्नर भी आए हुए थे। सर, आओ हवलदार बहादुर, तुम्हें तो ज़्यादा चोट नहीं आई? बिल्कुल नहीं सर, और वैसे भी मैं छोटी मोटी चोटों का ध्यान नहीं करता। गुड, लेकिन खड़क सिंह को काफ़ी चोट आई है। यह 1 महीने से पहले पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाएगा। मैंने तो उन्हें पहले ही कहा था सर कि पुलिस फोर्स के साथ गोदाम पर छापा मारा जाए, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। अब देख लीजिए अंजाम। अंजाम तो हमें उन बदमाशों को ख़राब करना है। एक पुलिस इंस्पेक्टर को घायल करके वह बच नहीं सकेंगे। हाँ सर, उन बदमाशों को गिरफ्तार होना ही चाहिए, लेकिन लेकिन क्या? सर, वह इंस्पेक्टर त्यागी मुझे इस केस में अपने साथ नहीं रखना चाहते, जबकि मैं उन गुंडों को पहचानता हूँ। त्यागी बहुत अनुभवी व्यक्ति है। अगर वह इसे इस केस से अलग रखना चाहते हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा। खैर, मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ, बाहर चलो मेरे साथ। कमिश्नर साहब को मुझसे क्या काम हो सकता है? हवलदार बहादुर, मेरा एक पर्सनल काम है। तुम्हें मेरे कुत्ते जेरी को देखा है ना? जी हाँ सर, एक बार आपकी कोठी पर आया था, तब देखा था। बहुत प्यारा कुत्ता है। जेरी कहीं खो गया है हवलदार, या फिर कोई उसे अपहरण कर कर ले गया है? वह बहुत शरीफ और सीधा कुत्ता है, हर किसी से मैत्री कर लेता है। मेरे बेटे को जेरी बहुत प्रिय था। कल शाम को राजधानी एक्सप्रेस से मेरा बेटा बम्बई जा रहा था। वह जेरी भी उसके साथ जा रहा था, लेकिन अचानक जेरी गायब हो गया। गायब हो गया है तो कोई बात नहीं सर, मैं जेरी को ढूंढ निकालूंगा। यही मैं चाहता हूँ। तुम अगर शहर में गश्त करते हो, शायद तुम्हें जेरी कहीं नज़र आ जाए। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए सर, आज से, बल्कि अभी से मैं आपके कुत्ते की तलाश शुरू कर देता हूँ। गुड, अगर जेरी मिल गया तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। कमिश्नर साहब चले गए तो हवलदार बहादुर ने सोचना शुरू किया। जेरी छोटी नस्ल का सफ़ेद कुत्ता है। उसके शरीर पर बहुत अच्छे बाल हैं, आंखों पर भी बाल पड़े रहते हैं। बहुत शरीफ है बेचारा। जब मैं कमिश्नर साहब की कोठी पर गया था तो मैंने जेरी को बिस्कुट खिलाया था। खुश होकर उसने मेरा मुंह चूम लिया था। अगर मैं जेरी को ढूंढने में सफल हो गया तो कमिश्नर साहब की नज़रों में मेरी गुड्डी चढ़ जाएगी। तरक्की के भी चांस बन सकते हैं। हवलदार बहादुर ने घर जाकर पुलिस की वर्दी उतारी और सादे लिबास में जेरी की तलाश में निकल पड़ा। जनक पार्क। इस पार्क में लोग अपने कुत्तों को टहलाने आते हैं। अगर किसी ने जेरी का अपहरण किया है तो हो सकता है वो उसे टहलाने यहाँ ले आए। जेरी तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, फिर भी आवाज़ लगाता हूँ। जेरी, 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 जेरी। हैं? ये कौन बदतमीज़ गला फाड़ कर मेरा नाम पुकार रहा है? खुर खुर। जेरी, जेरी, खुर। अभी मजा चखाता हूँ। और उस जेरी नामक कुत्ते ने अपनी मालकिन से जंजीर छुड़ा ली। ओह जेरी, 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 रुक जाओ। हवलदार बहादुर इस मुसीबत से बेखबर थे। गुर्र गुर्र, आई। हवलदार बहादुर उठकर भागे। मर गया, बचाओ बचाओ। भौं भौं, गुर्र गुर्र।
भागा दौड़ी में, वह झाड़ियों में टक्कर गिरे। हाँ, गुर्र गुर्र। कुत्ते की मालकिन दौड़ती हुई निकट पहुंची। जेरी, स्टॉप इट, रुक जाओ, गुर्र गुर्र। लेकिन तब तक कुत्ते ने बेचारे हवलदार का हुलिया बिगाड़ दिया था। अरे मार डाला। यह कुत्ता आपका है? जी हाँ, मुझे अफसोस है, इसने आपको गिरा दिया। गिरा दिया? इसको गिराना कहते हैं? इस बदतमीज कुत्ते ने मेरा हुलिया बिगाड़ दिया। मैं इसको हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। हवालात? तो क्या आप पुलिस मैन हैं? हाँ, मैं हवलदार हूँ और इस जलील कुत्ते को ज़रूर मजा चखाऊंगा। चल बे थाने। गुस्सा थूक दीजिए हवलदार। और वैसे भी कुत्ते से पंगा तो आपने ही लिया था। आप इसका नाम क्यों पुकार रहे थे? इसका नाम? नहीं मैडम, मैं तो कमिश्नर साहब के कुत्ते को पुकार रहा था, लेकिन मेरे कुत्ते का नाम भी जैदी है। फिर तो इस दुर्घटना में किसी का कोई दोष नहीं है हवलदार साहब। बेचारा कुत्ता बेकसूर है। आप इसे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, माफ़ कर देता हूँ। लेकिन जब हवलदार बहादुर घर पहुँचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। कपड़े कहाँ फड़वा कर आए हो? किसने मारा तुम्हें? किसी ने नहीं भगवान, बस यूं ही एक कुत्ता उलझ गया था। कुत्ता तुमसे उलझ गया था? फिर तो वह ज़रूर पागल होगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। सच बताओ, तुम्हारी यह हालत किसने बनाई है? कह तो दिया, एक कुत्ते ने हमला कर दिया था। वह कुत्ता भी तेरी तरह अकल से खाली था। क्या तुम मुझे कुत्ते से मिला रहे हो? तुम्हारी तो हवलदारी बिगाड़ दूंगी मैं। और फिर बेलन युद्ध आरंभ हुआ। धाड़ धाड़। हाय, मार डाला जालिम। अगली सुबह हवलदार बहादुर फिर से कुत्ते की तलाश में निकले। शहर का चक्कर लगा कर देखता हूँ, शायद कहीं मिल जाए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आगे का भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।